हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आजकल गेंदा को हाइब्रिड करके भी लगाया जाता है, जिसमें फूल क्रीम, बरगंडी और अन्य बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स उसमें आते हैं। मेरीगोल्ड की अलग-अलग प्रजातियों की लंबाई अलग-अलग होती है, या 4 से 6 इंच से लेकर 18 इंच तक लंबे होते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, यानी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और गर्मी में भी इसके फूल खिलते हैं और सर्दियों में भी खिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऐसे किस फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करें जिससे हम अपने बालकनी गार्डन में या रूफटॉप गार्डन में, जहां हमने एक कंटेनर में इस प्लांट को लगा रखा है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके। गेंदा एक ऐसा फूल है जिसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। मिट्टी का पीएच स्तर 6 होना चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। इसे बीज द्वारा भी बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है। बीज बोने के 6 से 8 सप्ताह के भीतर इनके अंकुर फूटने लगते हैं, यानी वो जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर खुले स्थान पर बीजों को डाल दिया जाए तो सूरज की तेज़ धूप से ही यह उगने लगते हैं। इसके बीज नर्सरी से भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो मैरीगोल्ड का फ्लावर है और इसमें कितनी सारी कलियां बनी हैं, जबकि इसे 8 इंच के पॉट में लगा रखा है। गेंदे के लिए 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इसके कंटेनर की मिट्टी को आप सिर्फ नम बना कर रखें और ड्रेनेज का हमेशा ध्यान रखें। कभी भी पानी मिट्टी जो है वो सौगी ना हो। आप देख रहे हो इसकी मिट्टी भुरभुरी जैसी है, यानी कि यदि इसमें 25% बालू रेती जो होता है वो यदि आप मिला देते हैं जब आप इसे प्लांट कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ड्रेनेज तैयार होता है। गोबर की खाद और सिंपल मिट्टी जो हमारे गार्डन की होती है वो मिला करके इसकी मिट्टी को हम तैयार कर लेते हैं और इसमें डेली वाटरिंग करनी होती है, यानी कि नमी बनाकर रखिए, स्प्रिंकल कीजिए। इसके फ्लावर्स पे पानी आप बिल्कुल भी ना डालें। यदि फ्लावर्स पे पानी डालोगे तो फिर फंगस लगने के चांसेस होते हैं। गेंदा बहुत ही आसानी से उग जाता है हमारे गार्डन में। इसे बीजों से भी उगाया जा सकता है, आपको पता ही है। फ्रेंड्स, हम सब ने सुना होगा कि एप्सम सॉल्ट क्या होता है और एप्सम सॉल्ट किस तरीके से हमारे पौधों पर काम करता है। इस पर कंप्लीट वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप देखना चाहें तो जाकर के और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इस जो गेंदे का जो पौधा है आपके पास, उसे हर एक 15 दिनों पे आप 1-1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट का छिड़काव किया करें। 1 टेबल स्पून 8 इंच के पॉट में एक परफेक्ट प्रोपोर्शन है, इस बात का आप ध्यान रखना। फ्रेंड्स, ये एप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट जिसे कहते हैं। ये हमारे पौधों को जर्मिनेट होने में और फूलों के पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। क्लोरोफिल के उत्पादन को बढ़ाता है और कीटों को रोकता है, जैसे स्लग और वोल। यह आपके नियमित उर्वरक को बहुत ज़्यादा पोषक प्रदान करता है, यानी कि आपके यदि यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्लांट में, या वो रोज़ हो या गेंदे का प्लांट हो, उसमें फ्लावरिंग कम हो रही है, तो आप इस एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल करके भी दे सकते हैं और आधा चम्मच हर एक 15 दिनों पर आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं। मैंने ड्राई ही मिलाया है, पानी में नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी नम थी, फिर वाटरिंग ज़्यादा हो जाती। आप इसे यदि पानी में मिला करके देंगे तो भी यह बहुत ही अच्छे से काम करेगा और आप इसे अपने स्प्रे बॉटल में भर करके इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ कि ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये आपके प्लांट्स को हरा भरा बनाने में और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सोखने में मदद करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि फूल और फल ना आने की समस्या है यदि, तो आप एप्सम सॉल्ट का छिड़काव करें। अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि अगर कि उनके फूल में, जैसे गुलाब हो या गेंदा हो,
उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। इसका कारण ये है कि कुछ पौधों को मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे गुलाब हो गए, गेंदा, टमाटर। ऐसे में आप एप्सम सॉल्ट को पानी में घोल करके स्प्रे करें, बहुत ही अच्छा काम करेगा। यदि आपने बीज कलम की ग्रोथ आपके तेज नहीं हो रही है और आपने कोई बीज डाल रखा है या कटिंग लगा रखी है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने किसी पेड़ की नई कलम लगाई है या कोई बीज बो रहे हैं, तो पौधों में एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालें। इससे बीज अच्छी तरह से अंकुरित होते हैं और नई कलम से जड़ पत्ती निकलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पौधों में पत्ती न आने की समस्या है। यदि पत्तियां मुड़ी मुड़ी सी आ रही हैं, झुकी हुई सी आ रही हैं और अच्छी ग्रीन नहीं आ रही हैं, ऐसे सिचुएशन में भी आप एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पौधा हरा भरा खूब घना होने लगता है। एप्सम सॉल्ट पौधों को हरा रंग देने वाले क्लोरोफिल को बनाने में सहायता करता है। क्लोरोफिल से ही पौधों को अपना भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से मिल जाता है। एप्सम सॉल्ट पौधों को रूट शॉक से भी बचाता है। कई बार देखा गया है कि अगर किसी पौधों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह हम रीप्लांट करते हैं, तो पौधे शॉक में चले जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। ऐसे सिचुएशन में भी आप एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल करके और उस पर स्प्रिंकल किया करें। इससे जो रूट है वो शॉक में नहीं जाएगा। पौधों में लाइफ आ जाती है, जान आ जाती है एप्सम सॉल्ट से। बहुत ही काम की चीज़ है ये। मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फर की कमी को दूर करता है ये। एप्सम सॉल्ट मिट्टी और पर्यावरण के लिए कभी भी हानिकारक नहीं हो सकता। यदि आपके पौधे में कीट लगने की समस्या है, तो आप एप्सम सॉल्ट पौधों में आमतौर पर लगने वाले कीट पतंग, घोंघे जिसे स्नेल कहते हैं, झिल्ली आदि के दिक्कत को दूर करता है। इसे 1 कप सॉल्ट पानी में आप घोल करके इसका छिड़काव अच्छे से अपने उस प्लांट पर कर दिया करें। फ्रेंड्स, ये जो एप्सम सॉल्ट है ये आसानी से किसी भी खाद वाले स्टोर पर आपको मिल जाएगा या नर्सरी से ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।